हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में आज हम देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड उसकी मीनिंग क्या है और उसकी लीगल पोजीशन क्या है कंपनी में। तो चलिए जानते हैं। ओके, तो मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सवाल उठता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले डायरेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। डायरेक्टर का मीनिंग किसमें दिया है, डेफिनेशन कहूंगा मैं इसको। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में व्हाट इज डायरेक्टर इज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए क्या है, डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। बोर्ड में अगर डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, किसी पर्सन को, किसी नेचुरल पर्सन को एज अ डायरेक्टर, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्टर। इतना ही बोला गया है। अब ये बोर्ड वर्ड आ गया है तो देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है। इसका भी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 में सब सेक्शन 10 में दिया है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ है, सब सेक्शन 10 में, और डायरेक्टर का डेफिनेशन कहाँ है, सब सेक्शन 34 में, और दोनों का कॉमन सेक्शन है सेक्शन नंबर 2, क्योंकि सारे डेफिनेशन कहाँ होते हैं, सेक्शन नंबर 2 पर। तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डेफिनेशन क्या है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, कलेक्टिव बॉडी ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। तो यहां पर अगर मैं सिंपल वे में कहूं कि बात क्या है, तो दोस्तों ऐसा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक अकेला नेचुरल पर्सन एज एन डायरेक्टर कंपनी में उसका कोई वजूद नहीं है। जी हाँ, क्योंकि वो इकलौता सोचकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। शेयर होल्डर ने और कंपनीज एक्ट 2013 ने, स्पेशली कंपनीज एक्ट 2013 ने क्लियरली बोला हुआ है कि शेयर होल्डर्स ने ही तो उन्हें रिप्रेजेंट किया है एज एन डायरेक्टर टू मैनेज द कंपनी। तो वो लोग मिलकर डिसीजन लेंगे ताकि कोई भी बायस ना हो, बहस नहीं, बायस ना हो। इज दैट क्लियर और नॉट? भेदभाव ना हो और मेजोरिटी के बेस पर वो लोग डिसीजन लें और मैनेजमेंट को सही तरह से चलाए और कंपनी को आगे बढ़ाए। इज दैट क्लियर? तो कंक्लूड करते हैं, हेंस देखिए सारे डायरेक्टर्स बैठे ना एक जगह, हाँ, अकेले उसकी कोई कीमत नहीं है। हेंस अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड टू मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज कलेक्टिवली, मदिसु। ठीक है कि नहीं है, मदिसु याद रखने के लिए, मदिसु। ठीक है, अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड टू मदिसु, मैनेज, डायरेक्शन एंड सुपरवाइज। सिर्फ मैनेज नहीं करना है, डायरेक्ट भी करना है, और डायरेक्ट ही नहीं करना है, उस पर नजर, ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो कनेक्टेड चीजें हैं, लेकिन अकेले नहीं, कलेक्टिवली। दैट इज गुड। क्या? अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के अफेयर्स हैं उसको मैनेज करना है, उसको डायरेक्ट करना है, उसको सुपरवाइज करना है, बट कलेक्टिवली। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली हम डायरेक्टर की मीनिंग ना पूछते हुए क्या ज्यादा पूछते हैं, व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि वो लोग कलेक्टिवली काम करते हैं। है ना इतना बड़ा इंपॉर्टेंस इसका। अब इसकी बात जानते हैं कि फाइनली इनकी लीगल पोजीशन क्या है। ठीक है, क्यों? Board of directors are elected representative of shareholder and enjoy well-defined right and powers as per the Companies Act 2013 and Article of Association, and can't be regarded as employee of the company. That is the good. ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर ने इनको कंपनी चलाने के लिए रिप्रेजेंट किया है और उन्हें राइट एंड पावर्स दिए हैं। तो भाई ये है कौन? सर अभी तो कहा आपने डायरेक्टर हैं ये, लेकिन एम्प्लॉय नहीं है। तो केवल डायरेक्टर ही नहीं, इनकी कुछ और भी पोजीशन है। तो देखिए क्या है। सबसे पहली बात, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इज नॉट डिफाइंड बाय कंपनीज एक्ट 2013। ये आप जान लीजिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 ने एग्जैक्टली लीगल पोजीशन नहीं बताई है, लेकिन जिस तरह से वो काम करते हैं कहीं ना कहीं कोई प्रिंसिपल इन पर लागू होते हैं और वो प्रिंसिपल बताते हैं कि एग्जैक्टली इनकी लीगल पोजीशन क्या है कंपनी में। बट पॉइंट टू बी नोटिस, कंपनीज एक्ट 2013 में कहीं लिखा नहीं गया है, बट स्टिल they have these kind of legal position. Is that clear or not? On the basis of their activity. Is that clear? चलिए देखते हैं क्या हो। The board of director acts
as a agent. The board of director acts as a managing partners and the board of director acts as a trustees. सर ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा नहीं है तो क्या ये एप्लीकेबल नहीं है? पॉइंट टू बी नोटेड डियर, जरूरी नहीं कि कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ये एजेंट के रूप में, मैनेजिंग पार्टनर के रूप में और ट्रस्टी के रूप में एक्ट करते हैं। आपको मैं बताता हूं कैसे, देखिए एक एक करके कैसे हम कहेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट्स एज अ एजेंट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, एग्री? दैट्स ग्रेट। क्या वो खुद से काम कर पाएगा कंपनी? नहीं, कंपनी खुद से काम नहीं कर पाएगा, तो किनका सहारा लेगा? नेचुरल पर्सन का। एक्ट्स थ्रू एजेंसी ऑफ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एजेंट एंड कंपनी इज प्रिंसिपल। तो अगर कंपनी ऑलरेडी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल चलेगा लेकिन लीगल पोजीशन तो है उसकी, है ना? तो अगर वो खुद से काम नहीं कर रहा तो किसी और को अपॉइंट करेगा, तो उसके बिहाफ में जो भी काम करेगा, तो अगर आप देखो तो लॉ ऑफ एजेंसी अप्लाई हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो काम कर रहा है उसके बिहाफ में वो एजेंट होगा। दैट्स व्हाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर एजेंट एंड कंपनी उन्हें उनके बिहाफ में हर जगह प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि वो ना बोल पाती, ना सुन पाती, ना देख पाती है, तो वो क्या है? प्रिंसिपल है। आर यू गेटिंग और नॉट? और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एजेंट कुछ भी काम करता है तो उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर आती है? प्रिंसिपल पर आती है। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। तो यहां पर प्रूव हो जाता है कि भले कंपनीज एक्ट 2013 में इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन में आते हैं तो यस, द लीगल पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वी कैन से दैट दे एक्ट एज अ, बिकॉज कलेक्टिवली काम करते हैं इसलिए बोलूंगा दे एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द कंपनी। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। एजेंट एंड प्रिंसिपल का फंडा यहां पर लागू हो जाता है ना? इंटरेस्टिंग। चलो अब बात करते हैं मैनेजिंग पार्टनर। देखो, अकेले काम नहीं कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो मिलकर मींस वी आर पार्टनर एंड वी आर मैनेजिंग द कंपनी। सिंपल कंसेप्ट हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट एक्टिव शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर्स को जो है एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उन्हें मिनिमम पेड अप शेयर वैल्यू लेनी होती है। तो यस ऑफ कोर्स दे आर आल्सो द शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है कि नहीं है? तो जितने भी शेयर होल्डर है उनमें से रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ डायरेक्टर्स को, ठीक है कि नहीं है? जो मैनेज कर पाए, सुपरवाइज कर पाए, डायरेक्ट कर पाए द कंपनी के अफेयर्स कलेक्टिवली, ठीक है कि नहीं है? तो इसी कारण से बोला गया कि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव शेयर होल्डर, बिकॉज रेस्ट शेयर होल्डर ओनली इन्वेस्ट द मनी बट दे इन्वेस्ट एज वेल एज वर्क, ठीक है? एक्ट्स एज अ सुप्रीम पॉलिसी एंड मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर कह दिया। सुप्रीम पॉलिसी क्रिएट करते हैं और डिसीजन मेकिंग बॉडी है। वो मैनेज कंपनी फॉर देयर एंड अदर शेयरहोल्डर्स बेनिफिट ऑफ कोर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एक्टिव मैनेजिंग पार्टनर अमॉन्ग शेयर होल्डर्स। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सब लोग पार्टनर हैं, लेकिन कोई पार्टनर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रूप में है, लेकिन ये जो डायरेक्टर्स की टीम है ये जो है एक्टिव मैनेजमेंट पार्टनर है, ठीक है कि नहीं है? इसलिए यहां पर बोला गया है दे एक्ट एज अ मैनेजिंग पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? तो यस, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि लीगल पोजीशन क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की? दे एक्ट एज अ मैनेजिंग पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ये ट्रस्टीज कैसे हैं? दे आर ट्रस्टीज। देखिए कैसे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गार्जियन ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर। यस, तमेव माता पते पिता तमेव बंधु सखा तमेव, ये मैं बोल सकता हूं यहां पर, ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बोला गया है मैनेजिंग पार्टनर में सुप्रीम पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो, तो इसीलिए हम कहेंगे कि वो गार्जियन है कंपनी के एज वेल एज शेयर होल्डर्स के, क्योंकि भरोसे पे कंपनी और शेयर होल्डर जो है चैन की सांस ले रही। किसके भरोसे पर है ना? वर्ड भरोसा। हाँ, मस्ट एक्ट इन मोस्ट हॉनेस्ट वे मींस बोनाफाइड वे। डायरेक्टर्स को बहुत ही विश्वसनीय रूप पर जो है काम करना होगा, क्योंकि हम उन्हें क्या मानते हैं? ट्रस्टी, ठीक है कि नहीं? हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए दे आर दी ट्रस्टी। मस्ट यूटिलाइज एंड अप्लाई फंड मोस्ट कॉशियसली। मेंबर्स जो भी पैसा देते हैं बहुत ही ईमानदारी से, समझदारी से, सूझबूझ से जो है बिजनेस में पैसा लगाना है, इसीलिए तो कहा गया दे आर मदीसू,
manage, direct and supervise collectively the affairs of the company. Is that clear? So board of directors are the trustee of all asset of the company. ठीक है कि नहीं? All asset of company. देखिए कितनी कनेक्टेड चीजें हैं, बराबर कि नहीं है? कि वो ट्रस्टी क्यों है? क्योंकि कंपनी में जो भी पैसा लगाया गया है और उससे रिलेटेड जो भी पैसा बचा हुआ है और जो पैसा लगाया गया है रॉ मटेरियल में या फिक्स्ड एसेट में, वो सब चीजों के वो कौन है? ट्रस्टी है। क्यों? क्योंकि उसका सही तरह से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और बाकी शेयर होल्डर के कंपैरेटिव में ये एक्टिव हैं और सुप्रीम पॉलिसी एंड मेकिंग डिसीजन बॉडी है, इसलिए वो क्या है? एक्टिव मैनेजिंग पार्टनर है। और यहाँ पर कंपनी काम नहीं कर पाती, इसके वजह से जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं एज अ नेचुरल पर्सन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन। तो यस, ऑफ कोर्स वी कंक्लूड दैट the legal position of board of directors, they act as agent, managing partner and trustee. है ना इंटरेस्टिंग? तो चलो इन सबको फटाफट से कंक्लूड करते हैं ताकि एक शॉर्ट रिवीजन भी हो जाए और हमें वापस से रिकैप भी हो जाए। मेरे साथ चलते रहिए और काम बनते जाएगा। चलिए फटाफट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 234 में क्या है? डायरेक्टर का डेफिनेशन, और क्या है? सिंपल है, अपॉइंटेड बाय थ्रू बोर्ड। एंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में क्या बोला गया है? कलेक्टिव बॉडी ऑफ ऑल डायरेक्टर्स कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट, लीगल पोजीशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या है? कि दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल, और कंपनीज एक्ट में कहीं भी लीगल पोजीशन नहीं बताई गई है, बट दे आर एजेंट बिकॉज कंपनी किसके थ्रू काम करी है? नेचुरल एजेंसी के थ्रू। इतना ही बोलूंगा क्योंकि सब कुछ पता है। एंड दे आर द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स दे आर द गार्जियन ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर। एंड लास्ट, दे आर द मैनेजिंग पार्टनर। ठीक है, बिकॉज दे आर अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्टिव पार्टनर्स अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। और इसको याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है ATM। द लीगल पोजीशन ऑफ कंपनी इज not defined in Companies Act 2013, but still they are ATM. A for agent, T for trustee, and M for managing partner. है ना interesting? So I believe you understood very well. तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, because attitude matters, but positive. मिलते हैं अगली बार. Thank you.